भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन कुछ करें ना करें, पर यह 5 चीजों का दान जरूर कर दें। आपका जीवन बदल जाएगा। होगी घर में धान की वर्षा, बन जाओगे। आप कुछ दिनों में ही करोड़पति, चाहे मर जाना। पर इन चीजों का दान जरूर कर देना। माता एवं बहनों, कान खोलकर आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो कि घर में कभी धन की कमी ना हो, हमेशा ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना है। साथ में जो भी माता बहन इस वीडियो को छोड़ेगी, उसे जीवन में कभी सफलता प्राप्त भी नहीं होती, हासिल भी नहीं होगी। अब तो अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा है कि भाग पूर्णिमा के दिन इन खास चीजों का दान जरूर कर देना चाहिए। इन 3 चीजों का दान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और प्रमुख धन की प्राप्ति होती है। यानी कि घर में कभी धन की कमी नहीं होती, हमेशा घर में धन आता रहता है। नई नई नौकरियों में सफलता मिलने लगती है और व्यक्ति रात दिन तरक्की प्राप्त करता है। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बारी बारी से बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होगी और माता लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं वह कौन सी चीज हैं जिन्हें दान कर देने से माघ पूर्णिमा का फल आपको अनेकों गुण प्राप्त होगा। सबसे पहले वस्तु है अन्न का दान। माघ पूर्णिमा के दिन अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया अन्नदान अक्षय फल देता है। विशेष रूप से चावल, गेहूं, जौ, तिल और मूंग का दान बहुत पुण्यकारी होता है। कहा जाता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जो व्यक्ति इस दिन भूखे को भोजन कराता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है। अन्नदान करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। यह दान ब्राह्मण, साधु, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को किया जा सकता है। अन्नदान से जीवन में अन्न की कभी कमी नहीं होती, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी अन्नपूर्णा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वस्त्र, कपड़ों का दान। माघ पूर्णिमा के दिन वस्त्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, खासकर ठंड से बचाने वाले वस्त्र। इस दिन कंबल, शॉल, स्वेटर, धोती या साड़ी का दान करना विशेष फल देता है। मान्यता है कि माघ मास में ठंड अधिक होती है और इस समय वस्त्र दान करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। जो व्यक्ति वस्त्र दान करता है, उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह दान गरीबों, वृद्धों या जरूरतमंदों को करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि वस्त्र दान करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में किसी अभाव का सामना नहीं करता। साथ ही यह दान शनि दोष और राहु के अशुभ प्रभाव को भी शांत करता है। तिल और गुड़ का दान। माघ पूर्णिमा पर तिल और गुड़ का दान विशेष महत्व रखता है। तिल को पाप नाशक माना गया है और गुड़ को मधुरता का प्रतीक। इस दिन तिल गुड़ का दान करने से पुराने पाप नष्ट होते हैं और जीवन में मिठास आती है। तिल का संबंध पितरों से भी माना गया है, इसलिए यह दान पितृदोष को शांत करने में सहायक होता है। तिल और गुड़ का दान ब्राह्मण, गरीब या किसी जरूरतमंद को करना श्रेष्ठ होता है। मान्यता है कि इस दान से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से माघ पूर्णिमा पर तिल गुड़ का दान करता है, उसके घर में धन और स्वास्थ्य की स्थिरता बनी रहती है। घी और तेल का दान। माघ पूर्णिमा के दिन घी और तेल का दान दीपदान के रूप में भी किया जाता है। घी का दीपक जलाकर दान करने से जीवन का अंधकार दूर होता है। घी का संबंध देवी लक्ष्मी से और तेल का संबंध शनि देव से माना गया है। इस दिन घी या सरसों के तेल का दान करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और शनि दोष से राहत मिलती है। यह दान मंदिर, साधु संत या जरूरतमंद व्यक्ति को किया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घी तेल दान करने से व्यक्ति के कर्म शुद्ध होते हैं और भाग्य प्रबल होता है। साथ ही यह दान आयु, स्वास्थ्य और धन में वृद्धि करता है। धन, दक्षिणा का दान। माघ पूर्णिमा के दिन सामर्थ्य अनुसार धन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह दान श्रद्धा से किया जाना चाहिए, न कि दिखावे के लिए। धन दान से व्यक्ति के जीवन में आने वाली आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं।
मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना होकर लौटता है। ब्राह्मण, गरीब, असहाय या किसी धार्मिक कार्य में धन दान करना श्रेष्ठ फल देता है। धन दान करने से मन की शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा पर किया गया दान व्यक्ति को पुण्य लोक की प्राप्ति कराता है और आने वाले समय में धन, सुख और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि करता है। नमक का दान माघ पूर्णिमा के दिन नमक का दान विशेष रूप से आरण और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए किया जाता है। शास्त्रों में नमक को राहु और केतु से जुड़ा माना गया है। इस दिन नमक दान करने से जीवन में चल रही अकारण परेशानियां, मानसिक तनाव और बाधाएं दूर होती हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा पर नमक का दान करता है, उसके ऊपर लगी बुरी नजर और नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। नमक का दान गरीब, सफाई कर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को करना उत्तम होता है। यह दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। विशेष रूप से व्यापार में नुकसान झेल रहे लोगों के लिए नमक दान बहुत लाभकारी माना गया है। दूध और दूध से बनी वस्तुओं का दान माघ पूर्णिमा के दिन दूध, दही, खीर या मावा का दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। दूध को शुद्धता और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन दूध का दान करने से चंद्र दोष शांत होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। जिन लोगों को बार बार मानसिक अशांति, भय या नींद की समस्या रहती है, उनके लिए यह दान विशेष लाभ देता है। दूध का दान ब्राह्मण, साधु या गरीब बच्चों को करना श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस दान से संतान सुख, पारिवारिक प्रेम और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। साथ ही देवी लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तांबे के बर्तन का दान माघ पूर्णिमा के दिन तांबे के पात्र या बर्तन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तांबा सूर्य से संबंधित धातु है और यह शरीर व जीवन की नकारात्मकता को दूर करता है। इस दिन तांबे का लोटा, गिलास या पात्र दान करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में राहत मिलती है। मान्यता है कि यह दान आत्मबल और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। तांबे के बर्तन का दान ब्राह्मण या किसी धार्मिक स्थान पर करना श्रेष्ठ फल देता है। यह दान करने से पिता से जुड़े दोष, सरकारी अड़चने और मान सम्मान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही जीवन में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। काले तिल या कंबल का दान माघ पूर्णिमा पर काले तिल या कंबल का दान विशेष रूप से शनि दोष शांति के लिए किया जाता है। काले तिल पितरों से भी जुड़े माने जाते हैं। इस दिन इनका दान करने से पितृदोष, काल सर्प दोष और शनि की ढैया 7.5 का प्रभाव कम होता है। कंबल का दान ठंड में पीड़ित गरीबों को करना बहुत पुण्य देता है। मान्यता है और व्यक्ति को अचानक लाभ के योग बनने लगते हैं। यह दान करने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है और उसके घर में स्थायी सुख और शांति बनी रहती है। जल पात्र और घड़ा दान माघ पूर्णिमा के दिन जल से जुड़ी वस्तुओं का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मिट्टी का घड़ा, जल पात्र या सुराही दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जल को जीवन का आधार माना गया है और इस दिन जल दान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं। मान्यता है कि जल पात्र दान करने वाला व्यक्ति कभी प्यासा नहीं रहता और उसके जीवन में अभाव नहीं आता। यह दान मंदिर, यात्रियों या जरूरतमंद लोगों के लिए करना उत्तम होता है। जलदान से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। विशेष रूप से यह दान रोगों से मुक्ति और लंबी आयु प्रदान करता है। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले भी उपाय जो 90% लोग अभी तक नहीं जानते, और इन उपायों के को आप जरूर कर ले तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। घर में धनलक्ष्मी आती रहेगी होगी। हर मनोकामना। अच्छापुरी पूर्णिमा की रात, चंद्र लक्ष्मी जागरण दीप उपाय। अत्यंत गुप्त। माघ पूर्णिमा की रात चंद्रमा और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा का समय होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस रात एक विशेष दीपक विधि से धन के द्वार खुल सकते हैं। रात को चंद्रमा निकलने के बाद मिट्टी का दीपक लें, उसमें गाय का घी और थोड़ा सा तिल का तेल मिलाकर डालें। दीपक में एक सफेद रुई की बत्ती लगाएं और उसमें थोड़ी सी हल्दी और चावल के दाने डाल दें।
दीपक को घर की उत्तर दिशा में रखें और चंद्रमा की ओर मुख करके एयूएम चंद्राय नमः और एयूएम श्री महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद दीपक के सामने अपनी इच्छा मन में स्पष्ट रूप से बोलें। कहा जाता है कि इस उपाय से सोई हुई लक्ष्मी जागृत होती हैं और अचानक धन प्राप्ति के गुप्त योग बनते हैं। यह उपाय विशेष रूप से व्यापारियों, नौकरी पेशा और कर्ज से परेशान लोगों के लिए चमत्कारी माना गया है। बहुत कम साधक इस रहस्य को जानते हैं। मौन व्रत और जल तांबा रहस्य साधना। गुप्त तांत्रिक प्रयोग। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, एक चुटकी केसर और एक चांदी का सिक्का डाल दें। इसके बाद पूरे दिन यथासंभव मौन रहें और किसी को अपशब्द या झूठ न बोलें। शाम को सूर्यास्त के बाद उस जल को किसी पीपल या बरगद के पेड़ की जड़ में अर्पित करें और अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का ध्यान करें। मान्यता है कि यह उपाय ग्रह बाधाओं और भाग्य अवरोध को तोड़ देता है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि पूर्णिमा पर मौन साधना करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों की गांठ खोल सकता है। यह उपाय बहुत रहस्यमय है और केवल कुछ साधक ही इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव कई महीनों तक रहता है। काले तिल नमक रहस्य शुद्धिकरण उपाय। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। माघ पूर्णिमा की रात एक छोटी थैली में काले तिल और सेंधा नमक बराबर मात्रा में डाल लें। इसके ऊपर 3 बार कपूर जलाकर धुआं दें और थैली को अपने पूजा स्थान में रख दें। फिर रात को सोते समय उस थैली को अपने सिरहाने रखें और मन में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव का ध्यान करें। सुबह उस थैली को किसी चौराहे या बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय बहुत कम लोग जानते हैं और इसे गुप्त तंत्र साधना माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, टोना टोटका और बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिन घरों में बिना कारण धन रुक जाता है या बार बार नुकसान होता है, वहां यह उपाय अत्यंत प्रभावी माना जाता है। पूर्णिमा संकल्प चावल रहस्य विधि। इच्छा पूर्ति के लिए माघ पूर्णिमा की रात 21 साबुत चावल के दाने लें और उन्हें साफ कपड़े में बांध लें। चंद्रमा को देखकर उन चावलों पर अपनी मनोकामना बोलें और 7 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ें। इसके बाद उन चावलों को अगले दिन किसी मंदिर में दान कर दें या बहते जल में प्रवाहित कर दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा के चावल चंद्र ऊर्जा को धारण करते हैं और जब उन्हें संकल्प के साथ छोड़ा जाता है तो ब्रह्मांड में आपकी इच्छा सक्रिय हो जाती है। यह उपाय बहुत रहस्यमय है और गुप्त साधकों द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से धन, नौकरी, विवाह और संतान संबंधी इच्छा पूर्ति के लिए इसे अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। गुप्त ब्रह्म मुहूर्त लक्ष्मी आमंत्रण उपाय। बहुत कम लोग जानते हैं। माघ पूर्णिमा की रात के बाद ब्रह्म मुहूर्त में सुबह लगभग 4 से 5 बजे उठकर घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कें। फिर हल्दी, कुमकुम और चावल मिलाकर एक छोटा स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद द्वार के दोनों ओर दीपक जलाएं और धीरे धीरे यह वाक्य बोलें, माता लक्ष्मी मेरे गृह में स्थिर होकर वास करें। इसके बाद थोड़ी सी मिठाई या गुड़ गाय या गरीब को दान करें। यह उपाय अत्यंत रहस्यमय है और प्राचीन आशी परंपरा में बताया गया है कि पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती है। जो व्यक्ति इस समय उन्हें आमंत्रित करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है और धन कभी टिकता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। भक्तों, अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और अमूल्य जानकारी खिलते रहे। और इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और इस चैनल पर आप कमेंट जरूर करें, नहीं तो आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होगी। इसलिए कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर लिखें, जैसे कि जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। माघ पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी।
जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है माघ पूर्णिमा के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। यदि माघ पूर्णिमा व्रत के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब माघ पूर्णिमा रविवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूसम पीने से व्रत सफल होता है। माघ पूर्णिमा पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं और पितृदेवता भी आपसे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें माघ पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस बार की माघ पूर्णिमा के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। साथ ही साथ पितृदोष घर में आ जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ माघ पूर्णिमा के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। माघ पूर्णिमा पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम माघ पूर्णिमा के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर माघ पूर्णिमा पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। माघ पूर्णिमा तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम माघ पूर्णिमा के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के तले डूबे रहता है। इसलिए माघ पूर्णिमा का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों? कि माघ पूर्णिमा के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए, तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए, दोस्तों ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है, उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन न दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर